नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राम श्री और क्राफ्ट रूट्स के द्वारा आयोजित हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए हैं। एक परंपरा को और एक विरासत को सजाया है, संवारा है। ऐसे सभी हमारे हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस एग्जीबिशन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए सभी हस्तशिल्पियों, कारीगरों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखने के लिए भले ही एग्जीबिशन हम लोगों को एक संक्षिप्त रूप लग रहा हो, लेकिन यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला और उसकी आत्मा का कार्यक्रम है। हैंडीक्राफ्ट की ताकत को हम लोग एक प्रकार से विस्मृत से कर चुके थे। यद्यपि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2018 में प्रदेश के अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक प्रोडक्ट का चयन करते हुए, जो पहले से चली आ रही थी, अपनी ओर से अलग से कुछ भी नहीं दिया, उसको डिजाइनिंग के साथ, उसको टेक्नोलॉजी के साथ, उसको मार्केटिंग के साथ जोड़ने के एक अभिनव कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। और उसके अगले वर्ष के ही कार्यक्रम में फिर विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजना प्रदेश में लागू हुई, जो प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए शासन के द्वारा उन्हें मानदेय और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराए जा सकें। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश में लागू किया। हमने इसकी ताकत को देखा। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जिसके बारे में कहा जाता था कि यह लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, जिसके बारे में लोगों की अन्य तमाम धारणाएं थी, मैं देख के ताज्जुब था कि अगले 2-3 वर्ष के अंदर ही हमारा जो एक्सपोर्ट था यूपी का, वह 2 गुने से अधिक हो गया। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक ओर सरकार के द्वारा थोड़ा प्रोत्साहन दिया गया, परिणाम बहुत अच्छे निकले। कोरोना कालखंड के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले यहां पर आदरणीय राज्यपाल महोदय ने बहुत सारे अभिनव प्रयोग प्रारंभ किए थे, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए, उन परिवारों के लिए जो अब तक कार्य से वंचित थे। उनके अभिनव प्रयोग की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां थी, उनमें से हमारे आंगनबाड़ी केंद्र भी थी। राजभवन में ही मैंने उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के जुड़े हुए उन बर्तनों को देखा, जो जैसे खुर्जा का, क्रॉकरी का था। मुझे स्वयं भी नहीं मालूम था कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के अच्छे बर्तन यहां के कारीगर बनाते हैं। और अक्सर जब इस पे चर्चा होने लग गई तो हम लोगों को लगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश में तो पर्याप्त पोटेंशियल है, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का यह कार्यक्रम देश के अंदर
एक यूनिक प्रोडक्ट के रूप में लोगों के लिए एक नई ब्रांड बनी है। आज का यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप जितने भी हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए यहां पर कारीगर और हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपने अपने सेक्टर में नया कार्य किया है, आप अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप स्वयं तो आत्मनिर्भर हैं, अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा है। प्रेरणा इस रूप में है, हमने अपनी ताकत, आपकी ताकत को कोरोना कालखंड में पहचाना था। याद करिए, कोरोना में लॉकडाउन लगते ही बड़े पैमाने पे प्लान हुआ था और उस समय हम लोगों ने एक प्रयास किया था कि हमारे पास अगर एमएसएमई यूनिट हैं और ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए, क्राफ्ट से जुड़े हुए अलग अलग अब कार्यक्रम अलग अलग जनपदों में चल रहे हैं, सरकार अगर इनको किसी भी प्रकार की बंदी से बचा करके थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ले, तो जो लोग उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं उन लोगों को यहीं पे कार्य मिल सकता है और उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। खासतौर पर 40 लाख से अधिक लोग उत्तर प्रदेश में आए और हम लोगों ने उस समय अपील की थी कि भाई हमारे पास तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट है, अगर इसमें से एक व्यक्ति भी, अगर एक यूनिट एक व्यक्ति को भी अपने पास समाहित कर ले तो हमारे पास तो हम 1 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के उस समय के एमएसएमई से जुड़े हुए हमारे उद्यमियों ने उन सभी लोगों को कुछ न कुछ कार्य दे करके संकट की घड़ी में बचाने का काम किया था और परिणाम हम सबके सामने था कि कोरोना का एक बेहतरीन प्रबंधन करने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को देश के अंदर एक सफलता प्राप्त हुई थी। आज भी इस सेक्टर में बहुत सारी चीजें चल सकती हैं और मैंने दूसरी ताकत देखी जब गत वर्ष हम लोगों ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, उन्हें वहां पर हम डिस्प्ले कर सके। एक ट्रेड शो का आयोजन किया था। आप आश्चर्य करेंगे कि 3 दिन के लिए ट्रेड शो था। माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था और 3 दिन के इस ट्रेड शो में 4 लाख से अधिक लोगों ने वहां पर आकर के भागीदारी की। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स वहां आए थे जिन्होंने वहां पे अपने ऑर्डर प्लेस किए और सीधे वहां से उन लोगों को खरीदने की व्यवस्था की। आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाएं उत्तर प्रदेश की ओडीओपी की योजना के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ सकती हैं। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आदरणीय राज्यपाल महोदया जब गुजरात के अंदर इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ 1995 में जब की थी, आप सोचिए आज से 28 वर्ष पहले, 28-29 वर्ष पहले जिस कार्यक्रम का शुभारंभ गुजरात की धरती से प्रारंभ हुआ, गुजरात की धरती जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की एक नई प्रेरणा हम भारतवासियों को दी। गुजरात की वो धरती जिन्होंने सरदार पटेल जैसे भारत माता के एक सपूत को जन्म दिया, लौह पुरुष के रूप में जिनकी हम सब वंदना करते हैं, उस धरती में ग्राम श्री संस्था का जन्म होता है और इस संस्था के द्वारा वहां के ग्रामीण क्षेत्र में आर्टिजन्स को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को प्रोत्साहित करने के एक बड़े अभियान को, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उन्हें डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें मार्केटिंग के साथ जोड़ना, उन्हें एग्जीबिशन के माध्यम से प्रोत्साहन देना, जो कार्यक्रम वहां प्रारंभ हुआ, आज उत्तर प्रदेश में भी, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर से आए हुए
ऐसे आर्टिजन्स को यहां बुला करके आमंत्रित करके वे लोग इस संस्था के माध्यम से एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान, डिजाइनिंग के आदान प्रदान और उनके द्वारा बनाए गए क्राफ्ट्स को हम अपने यहां उपयोग कर सके। आज आप देखते होंगे पिछले कुछ वर्षों से एक अंतर देखने को मिला। पहले हमारे यहां कोई पर्व और त्योहार पड़ता था, होली है, दीपावली है, विजयादशमी है, कोई भी त्योहार होता था, चीन के द्वारा निर्मित सामान भारत के मार्केट में छाए हुए रहते थे। उनकी क्वालिटी नहीं होती थी। यहां तक कि दीपावली के अवसर पर गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी चीन से बनकर के आती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के अंदर जब हम लोगों ने महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित किया, देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप जब कार्य प्रारंभ हुआ, आज लोगों ने लोकल प्रोडक्ट को महत्व देना प्रारंभ किया। आज आप देखते होंगे कोई किसी को गिफ्ट भी देता है तो मैं यूपी के अंदर से देखता हूं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से ही जुड़े हुए प्रोडक्ट ज्यादा हो, या हमारे जितने भी हस्तशिल्पी या कारीगर होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट स्थानीय स्तर पर बनाए जाते हैं, या दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वे भी भारत के ही किसी न किसी राज्य से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उन राष्ट्राध्यक्षों को भेंट स्वरूप भी देते हैं। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि इस फील्ड में अपार संभावना है। इन संभावनाओं को इस प्रकार के एग्जीबिशन के माध्यम से ये न केवल एक दूसरे के प्रोडक्ट को देखने का, बल्कि एक दूसरे की कला को, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को जानने का भी एक अवसर हम सबको प्रदान करता है। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान अगर हम करते हैं और इसके साथ टेक्नोलॉजी को जोड़ते हैं तो ये हमारे काम को और भी आसान करता है और मार्केट की आवश्यकता और उनकी डिमांड के अनुसार हम उन्हें सप्लाई करने की सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में भी हमें मदद करता है। हमें प्रसन्नता है कि इस संस्था में आदरणीय राज्यपाल जी की अपनी व्यस्तता के बाद श्रीमती अनारबेन पटेल जी ने इस दायित्व को अपने हाथों में लिया और आज न केवल गुजरात में बल्कि देश भर में अलग अलग जगह पर इन सभी आर्टिजन्स को प्रोत्साहित करने के लिए वे स्वतः स्फूर्त भाव के साथ जाती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं, उन्हें एक मंच देती हैं। एग्जीबिशन के माध्यम से वे सभी एकजुट होकर के फिर आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देती हैं। मैं इस अवसर पर उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन सभी प्रदेश भर के आए हुए अपने जितने भी आर्टिजन्स हैं, हमारे जो हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, उन सब की ओर से हृदय से धन्यवाद भी देता हूं कि ये एक नया मंच उनको ग्रामश्री संस्था और हैंडीक्राफ्ट रूट्स के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुआ है। मुझे प्रसन्नता होगी कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो इसकी एक आज आधार भूमि है। सैकड़ों वर्षों से यहां पर यह जो एमएसएमई का बेस है, यह यहां की आत्मनिर्भरता का आधार रहा है। बीच के कालखंड में उपेक्षित हुआ, लेकिन आज फिर से वह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं देख रहा था जब हम लोग एग्जीबिशन में उद्घाटन के लिए आए थे, उसी समय मैंने देखा कि बाहर भी जो एग्जीबिशन लगी है, अंदर भी लगी हुई है। अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग वो मिलेंगे आपको। और यही कारण है कि आज हम लोग भारत सरकार के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग यानी डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट के भी यहां पे स्थापना की कार्रवाई को तेजी के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और भी अन्य तमाम सेक्टर्स में हमें इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक अवसर प्राप्त हो रहा है और राज्य सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। आज की एग्जीबिशन इसका एक सशक्त माध्यम बनी है
और मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल उत्तर प्रदेश के 96 लाख जो कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं या इस फील्ड में काम करने वाले जो उद्यमी हैं, वे इस एग्जीबिशन से लाभान्वित होंगे, अपितु उनको एक नई प्रेरणा इसके माध्यम से प्राप्त होगी। अपितु देश भर से आए हुए जितने भी एग्जीबिटर्स हैं वे भी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राज्यपाल जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनकी प्रेरणा से इस यहां पर एक अच्छा कार्यक्रम यह प्रारंभ हो रहा है।